हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्लास 6 का चैप्टर 14। इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 14 चैप्टर का नेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्लास 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 14 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहचान। कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। ठीक है, और प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। ओके, तो क्या है कि पहचान क्या है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर, कार्य है पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। पिछले समय से स्टार्ट हो जाता है, आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है, और प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है, कार्य जारी रहने का। ओके, अब दूसरा रूल, दूसरी पहचान जिससे हम पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो जो हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से जैसे रहा है, रहे हैं, रही है आदि आते हैं। ओके, हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से यानी रहा है, रही है, रहे हैं तो आना ही है, इसके बाद समय भी उसमें आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, रहा, रही, रहे हैं के साथ समय भी दिया जाएगा, समय भी होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए समय कार्य जो है वो समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है
और कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। और वाक्य के अंत में समय होगा और रहा है, रही है, रहे हैं होगा। ओके, तो इस तरह से हम वाक्य टेंसों को पहचानेंगे। अब हम चलते हैं रूल्स पर, कैसे रूल्स फॉलो होंगे इस टेंस को बनाने के लिए। तो देखते हैं रूल्स को। रूल्स 1, इस टेंस में कि इंग्लिश सेंटेंसेस में have been या has been वर्ग के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस में हैव बीन, हैज बीन वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या है इसमें कि हमें सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्टों के साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करना है। ओके, तो ये क्या है हमारा पहला रूल है। अब जैसे हमारा पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे 1 मिनट, 1 दिन, 2 सप्ताह, 4 घंटे, 3 माह, 30 साल आदि से पहले फोर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जैसे 1 दिन, 1 मिनट, 2 सप्ताह, 4 घंटे, 3 माह, 30 साल आदि से पहले फोर का यूज करेंगे। ओके, और पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स समय का निश्चित बिंदु, समय का निश्चित बिंदु। ओके, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, समय की अवधि। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स समय की अवधि और पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स समय का निश्चित बिंदु। पॉइंट ऑफ टाइम का समय का निश्चित बिंदु, जैसे 10 बजे मंगलवार जून, कल, परसों, पिछला, या किसी वर्ष का नाम, आदि से पहले सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का निश्चित बिंदु, जैसे 10 बजे मंगलवार जून, कल, परसों, पिछला या किसी वर्ष का नाम आदि से पहले हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और जैसे पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, कोई 1 मिनट, 10 दिन, 2 सप्ताह, 4 घंटे, 3 माह, 30 साल आदि जो भी समय की अवधि है, उससे पहले हम क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स थे, हमने आपको समझा दिए। अब चलते हैं हम टेंसों की ओर, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की तरफ। यानी सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद have been या had been और बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ing
का योग किया जाता है। ठीक है, तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हुआ है, जैसे मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ। मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो आई के साथ हैव आएगा ना, आई हैव बीन वर्किंग फोर आवर्स। ओके, मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि एक तो समय दिया गया है, दूसरा रहा हूँ, रही हूँ जो भी रहता है लास्ट में, वाक्य के अंत में पहचान वो है। तो हमने देखा, तो हम क्या करेंगे, आई और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो हैव बीन, तो आई हैव बीन वर्किंग, क्योंकि हमें वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, तो वर्किंग फोर आवर्स, क्योंकि समय की अवधि दी गई है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, 4 का यूज करेंगे। ओके, हम आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। तुम वहाँ जुलाई से रहे हो। ठीक है, तो यू हैव बीन रह रहे हो, लिविंग, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, देयर, सिंस, क्योंकि समय का निश्चित पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ समय बता रहा है ना, तो सिंस जुलाई। ओके, और वह है 1 घंटे से दीपक जला रही है। तो सी सिंगुलर है ना, सी हैज बीन जला रही है, लाइटिंग द लैम्प for an hour. ओके, तो क्या है ये, हमें आई, वी, यू और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमें हैव का यूज करना है, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमें हैज बीन का यूज करना है। तो सी हैड बीन लाइटिंग द लैम्प्स फॉर एन आवर, 1 घंटे से, समय की अवधि है, इस वजह से हमने क्या किया, फॉर का यूज किया। अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चय अवधि हो तो क्या करेंगे, हम उसके आगे सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, हमने एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को देखा, अब हम चलेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स की।
ओके, अब हम चलेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हैज या हैव के बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यानी नकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं, हैज या हैव के बाद नॉट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह 6 बजे से नहीं सो रहा है, तो he had not been, ठीक है, sleeping since 6 o'clock। वह 6 बजे से नहीं सो रहा है, तो he had not been sleeping since 6 o'clock। ठीक है, निश्चित टाइम है ना, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे since का यूज किया जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव वाले स्टेटमेंट्स में क्या होगा, हैज के बाद और बीन से पहले नॉट लगाएंगे। तुम जुलाई से नहीं रहे हो। ठीक है, तुम जुलाई से नहीं रह रहे हो, तो यू हैव नॉट लिविंग सिंस जुलाई। फुल स्टॉप। ठीक है, तुम जुलाई से नहीं रह रहे हो, तो यू हैव नॉट लिविंग सिंस जुलाई। ओके, तो ये आपका नॉट का यूज बता दिया गया है। अब हम चलते हैं आपके वाक्यों में इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टेटमेंट्स इंट्रोगेटिव में। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। यानी ठीक है, जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज, हैव, हैज, हैव, सेंटेंस, सेंटेंस,
शुरू में प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज हैव सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करते हैं। यदि जो वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैज हैव का यूज करेंगे। ओके, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो वह हैज हैव से भी पहले प्रयोग होगा। ओके, और नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बीइंग से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में हैव सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो हैव का जो प्रयोग है उससे भी पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स में बीइंग से पहले और सब्जेक्ट से पहले नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, बीइंग से पहले और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, आप चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे क्या मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना भी कंपलसरी है। तो क्या मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ? तो हैव आई बी वर्किंग फॉर 4 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ? क्या देखा रूल क्या था कि अगर वाक्यों के बीच पहले स्टार्टिंग में क्या आता है तो क्या करते हैं हम सबसे पहले हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बी, फिर हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, फिर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार 4 और 6 का यूज करेंगे। ठीक है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। बच्चा
घंटे से क्यों रो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है। अगर हमारी बातों में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले बीच में आता है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, तो वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हैज द चाइल्ड बीन beeping for 2 hours, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर बीच हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने आपको चैप्टर आपको समझा दिया है 14 क्लास 6 को। तो जो एक्सरसाइज है होमवर्क वाली वो आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके।